नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 12 जिलों की 53 सीटों पर खत्म हुआ मतदान। चौथे चरण में पड़े लगभग 61% वोट। 12 जिलों की 53 सीटों पर कई दिग्गज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। प्रमोद तिवारी, साध्वी, केशव, नरेश उत्तम और नसीमुद्दीन ने किया मतदान। बहराइच और बस्ती में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश के गधे वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, हम गधे से भी लेते हैं प्रेरणा। मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलने पर बोले राजनाथ सिंह। कहा, यूपी चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को देना चाहिए था टिकट। और 5वें चरण के चुनाव प्रचार में राजनेताओं ने झोंकी ताकत। अखिलेश, माया, अमित शाह और राहुल ने मांगे पार्टी प्रत्याशियों के हक में वोट। तो आज की खबर की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में आज चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया। इस चौथे चरण के मतदान के तहत 12 जिलों की 53 सीटों पर वोट डाले गए। इस चरण में क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी ने उत्साह से अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया और प्रत्याशियों के हक में वोट डाले। आपको बता दें, कुल मिलाकर 61% वोटिंग दर्ज की गई। यूपी विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है। चौथे चरण के मतदान के दौरान महिलाएं, बुजुर्ग और युवाओं ने मतदान केंद्रों पर जाकर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चौथे चरण में प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जालौन, झांसी, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, कौशाम्बी और चित्रकूट में जमकर मतदान हुआ। इस दौरान चौथे चरण का मतदान प्रतिशत पहले 3 चरणों की तुलना में ज्यादा रहा। चौथे चरण की 53 सीटों पर लगभग 61% मतदान हुआ। मतदान के दौरान कई जगहों पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच छिटपुट हिंसा भी हुई और महोबा में सपा बसपा समर्थकों के बीच गोलीबारी में 5 लोग घायल हो गए। हालांकि मतदान के दौरान कई जगह पर ईवीएम में खराबी भी आई, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। और चौथे चरण का मतदान संपन्न होते ही बीएसपी, सपा, बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है। आपको बता दें, चौथे चरण के मतदान के तहत साध्वी निरंजन ज्योति, सपा नेता नरेश उत्तम, प्रमोद तिवारी, नसीमुद्दीन सहित कई दिग्गजों ने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। चौथे चरण का मतदान समाप्त होते ही सपा, बसपा और बीजेपी के कई दिग्गज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। चौथे चरण में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश ने फतेहपुर, केशव प्रसाद, प्रमोद तिवारी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने इलाहाबाद में मतदान किया और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने बेटे के साथ बांदा में वोट डाले। इस दौरान नेताओं ने पूर्ण बहुमत का भी दावा किया। गठबंधन करना तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी का काम है और अखिलेश यादव जी ने सही समय पर सही गठबंधन किया और मजबूती के लिए गठबंधन किया। क्या लग रहा है, कितनी सर भाईचारे की मजबूती के लिए उत्तर प्रदेश में भाईचारा न बिगड़े। उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक शक्तियाँ भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो भाईचारा न बिगड़े। धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप हमारा बना रहे, तभी हमारा भारत एक रहेगा। और ये विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता है। एकता अखंडता को मजबूती करने के लिए गठबंधन हुआ है। नेताओं ने, कुछ लोगों ने, विरोधी पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन हिंदू मुस्लिम एक है। इसी चुनाव बांधा में देखा। बार बार ये कहा जा रहा है, अगर कुछ भी ऐसी अड़चन आई तो आप बीजेपी के साथ क्या रोटी बहुत प्रदान करो भाई युवाओं के सामने। कभी बीजेपी से समर्थन देंगे न देंगे भैया, तुम ही आओ है दूर की बात है। हम बीजेपी की तरफ देखेंगे नहीं, विपक्ष में। चुनावी नतीजों को देखकर आपको क्या लगता है, किस तरीके का माहौल रहने वाला है नतीजों में? पूर्ण बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। हम 300 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 चरण के मतदान हो गए। आज चौथे चरण का मतदान है और तेजी से चुनाव समापन की ओर बढ़ रहा है और बहुत ही अच्छी स्थिति। मैं इसका आकलन शाम को आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं यह मानता हूं कि जिस इलाहाबाद में मैं खड़ा हूं, इस इलाहाबाद में जहां हमारा पिछली बार खाता भी नहीं खुला था, इस बार दूसरों का खाता नहीं खुलेगा। प्रत्येक जागरूक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह चुनाव के अवसर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करे। मताधिकार के महत्व को समझने की आवश्यकता है। एक एक मत के आधार पर सरकारें बनती हैं, उनके कार्यक्रम लागू होते हैं और इसलिए प्रत्येक नागरिक को संविधान के आदेशों की या उसमें निर्देशों की या उसमें दिए गए
प्रावधानों के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव हालांकि आज संपन्न हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ पांचवें चरण के चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं, चुनावी जनसभाओं का दौर है, वो और भी ज्यादा तेज हो चुका है। इसी तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांचवें चरण के मतदान के तहत बहराइच और बस्ती में 2 चुनावी जनसभाएं की। अपनी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव के गधे वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूं और मैं देश के लिए गधे की तरह काम करता रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5वें चरण के चुनाव प्रचार में बहराइच और बस्ती में 2 चुनावी जनसभाएं की। रैली के दौरान मोदी ने गधे वाले बयान को लेकर अखिलेश पर पलटवार किया। मोदी ने कहा कि मैं गधा से प्रेरणा लेता हूं और देश के लिए गधे की तरह काम करता हूं। साथ ही पीएम ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर भी तंज कसा। गधा आपको इतना बुरा लगने लग गया? बहुत स्वाभाविक है। आपकी सरकार तो इतनी एफिशिएंट है कि किसी की भैंस खो जाए तो पूरी सरकार खोजने के लिए लग जाती है। यही तो आपकी सरकार की पहचान है। लेकिन अखिलेश जी, आपको पता नहीं है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। उनको उत्तर प्रदेश के भविष्य की चिंता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि हमने दिल बड़ा करके समझौता किया है। क्यों? तो हमारे परिवार में सब बड़े बड़े लोग हमें हराने के लिए मैदान में आ गए थे, तो हमें लगा कि समझौता करेंगे तो बच जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है और कहते हैं दिल बड़ा करके किया है। अखिलेश जी, दिल बड़ा करके नहीं हुआ, ये तो दिल कड़ा करके हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 4 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट न दिए जाने के सवाल पर कहा कि हमने दूसरे राज्यों में अल्पसंख्यकों को टिकट दिए हैं और यूपी में भी मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने चाहिए थी, लेकिन मुझे जितना पता है मैं उसी के आधार पर यह बात कर रहा हूँ। यूपी विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट नहीं देने पर चुप्पी तोड़ी है। राजनाथ सिंह ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारना चाहिए था। अगर कोई अल्पसंख्यक प्रत्याशी होता तो हमारा नुकसान नहीं करता। हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे ऐसे प्रत्याशी तैयार कर सकें जो चुनाव के अंदर बीजेपी को जिताने में अहम भूमिका निभाएं। गौरतलब है कि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर कहा था कि यूपी में मुस्लिम उम्मीदवार जीतने लायक नहीं है, जिस वजह से उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में एक भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। 5वें चरण के चुनाव के तहत रैलियों का दौर और भी ज्यादा तेज हो गया है और आज रैलियों के गुरुवार में आपको बता दें, सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बलरामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने अंबेडकर नगर में चुनावी जनसभा की। राहुल गांधी ने अमेठी में लोगों को चुनावी जनसभा के तहत संबोधित किया। तो वहीं बीजेपी की ओर से अमित शाह ने महाराजगंज में रैली की और पार्टियों में आपको बता दें प्रत्याशियों के हक में वोट डालने की लोगों से अपील की। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले 4 चरणों का मतदान समाप्त होते ही नेताओं ने 5वें चरण का चुनावी अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत सूबे के सीएम अखिलेश ने बलरामपुर में सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं मायावती ने अंबेडकर नगर की रैली में अमित शाह के कसाब वाले बयान पर पलटवार किया और राहुल गांधी ने अमेठी रैली में पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह ने महाराजगंज रैली में कहा और सपा शासन को आड़े हाथों लिया। और मैं तो कहता हूं बलरामपुर में आप सबके सामने बीजेपी के लोग जब अपना मुंह खोलते हैं अपने मुंह से जहर निकालने का काम करते हैं, ये बंटवारे की बात करते हैं। और अगर उनका कसाब का मतलब क्या है, हम तो हिंदी की किताब पढ़ने वाले लोग हैं। आप पलट करके जाके कक्षा 1 की किताब निकाल लेना।
का से कबूतर तो हो सकता है, कोई और बात नहीं हो सकती। का से तो कबूतर पढ़ा है हमने, तो बताओ इस बार कबूतर को उड़ा दोगे कि नहीं उड़ा दोगे? अपनी चुनावी जनसभा में श्री अमित शाह ने जो अपने विरोधियों को कसाब की अर्थात आतंकियों की संज्ञा दी है, तो वे अति शर्मनाक, वे इनकी खुद की रही इस किस्म की घटिया सोच को ही पूर्ण रूप से दर्शाता है। जबकि इनके बारे में सच्चाई यही है कि आज अपने देश में अमित शाह से बड़ा जहाँ कोई और भी कसाब नहीं हो सकता, अर्थात आतंकी नहीं हो सकता है। अब मैं समझता हूं आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, आपको इन लोगों का काम करना पड़ता है, आप करो, मगर आप हमारे किसानों को मत भूलो। हमारे किसान घबराए हुए हैं। बारिश आती है, ओला गिरता है, उनको मुआवजा नहीं देते हो, उनका आपने बोनस काट दिया। कृपया करके आप हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का कर्जा माफ कीजिए। 23 माता बहनों के साथ बलात्कार अत्याचार होते हैं। बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, फिरौती, हर मामले में उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बना दिया। मित्रों, पहले तो 2 ही थे, सपा और बसपा, दोनों से आप परेशान थे, अब तीसरे आ गए, मालूम है ना। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।